हैं कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंप्रेशन, कि अपने को क्या क्या बेनिफिट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स हैं अपने को किससे, डेटा को कंप्रेस करने से। तो व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ कंप्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, द एम ऑफ डेटा कंपैरिजन इज टू रिड्यूस रिडंडेंसी in stored of communicated data in this manner increasing effective data density। अब आपकी रिडंडेंसी क्या है, अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द रिडंडेंसी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ रिडंडेंसीज की अपन बात करेंगे। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ कि व्हाट इज़ द रिडंडेंसी, तो बेसिकली अपना जो रिडंडेंट डेटा होता है, अपना जो डुप्लीकेट डेटा होता है, उसको क्या कर सकते हैं अपन, रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू करेंगे अपन, कोडिंग के थ्रू करेंगे अपन, साइको के थ्रू करेंगे, अब साइको विजन के थ्रू करेंगे, और अपन इंटरपिक्सल्स के थ्रू क्या करेंगे, अपन रिडंडेंसी को रिमूव करेंगे अपन किसी भी डेटा फाइल से या इमेज फाइल से। तो रिडंडेंसी बेसिकली क्या है आपके पास में, इनकेस अगर मेरे पास में कोई भी एक डेटा सेट है, मेरे पास में ये पर्टिकुलर मेरे पास में कोई भी एक डेटा सेट है, इसमें मेरे पास में ये नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, मेरे पास में यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, उनकी क्या है, ग्रे स्केल्स हैं, यहाँ पे मेरे पास में 10 10 10 मेंशन है, ये पर्टिकुलर क्या है, मेरे पास में एक इमेज है, उसके कुछ डेटा सेट्स हैं। टेन है आपके पास में, 20 है एंड 10 है आपके पास में। तो अब यहाँ पे आपके पास में पर्टिकुलर जो भी इमेज है, इसमें क्या हो रहा है आपके पास में, रिडंडेंट डेटा आपका आकर हो रहा है। अगर मैं पर्टिकुलर बात करता हूँ तो 10 आपका क्या है, कोई भी पिक्सल है, उसमें ग्रे स्केल है आपका, ये ग्रे स्केल की वैल्यूज़ है आपकी। अगर मैं उस ग्रे स्केल की वैल्यूज़ कितनी टाइम्स आपकी रिपीट हो रही है, आपकी 3 4 एंड 5 टाइम्स आपका 10 ग्रे स्केल आपका आकर हो रहा है, तो उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ में इसकी क्वांटिटी मेंशन कर सकता हूँ कि कितने टाइम्स आपका ये ग्रे स्केल आपका आकर हुआ है, आपका 5 टाइम्स ये आपका ग्रे स्केल आपका आकर हुआ है पर्टिकुलर किसी भी डेटा सेट में या फिर इमेज में। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका पर्टिकुलर जो डेटा है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आपकी जो भी आपके पास में डेटाज हैं आपके, ये वाले जो पर्टिकुलर 10 10 10 आपके रिपीट हो रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे आपके पास में, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और ये आपके जो डेटा है आपका, जो आपका डेटा रिपीट हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, डेटा रिडंडेंसी बोलते हैं। और इसी को अपने को क्या करना है, रिड्यूस करना है आपको, किसमें, कंप्रेशन में, इमेज कंप्रेशन में। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया किसका, आपका रिडंडेंसी का। और रिडंडेंसी की अगर मैं टाइप्स की बात करता हूँ तो इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं आपके पास में। फर्स्ट वन इज द कोडिंग रिडंडेंसी, सेकंड वन इज द इंटरपिक्सल रिडंडेंसी एंड थर्ड वन इज द साइको विजन या विजुअल रिडंडेंसी। ये बेसिकली अपने पास में 3 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट अपने जो भी लेक्चर्स होंगे उसमें रिडंडेंसी के ऊपर अपन पर्टिकुलर लेक्चर करेंगे कि रिडंडेंसी कैसे आप फाइंड आउट करते हो, कि व्हाट इज़ द रिडंडेंसी एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडंडेंसी। अब उसके बाद में बात करते हैं कि डाटा कंप्रेशन is a reduction in the number of bits needed to represent data। बेसिकली डेटा कंप्रेशन क्या करता है, इसका पर्पज क्या है अपने पास में, नंबर ऑफ बिट्स को क्या कर सकता है, ये रिड्यूस करता है, जो भी अपने को रिप्रेजेंटेशन की बिट्स होते हैं उसको रिड्यूस करता है। कंप्रेसिंग डेटा कैन सेव स्टोरेज कैपेसिटी। आपका जो कंप्रेस्ड डेटा होगा उसमें आपके पास में मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। स्पीड ऑफ फाइल ट्रांसफर, जो फाइल ट्रांसफर है आपके डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के, बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स के। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करता हूँ, यहाँ पे अगर कंप्रेशन है पर्टिकुलर किसी भी फाइल पे, तो आपका जो डेटा एक्सेस होगा या डेटा आपका रिसोर्स शेयरिंग होगा, वो क्या होगा आपके पास में, एक मिनिमम टाइम पे क्या होगा आपके पास में, जो उसका परफॉर्मेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, इंक्रीज हो जाएगा। तो स्पीड अप फाइल ट्रांसफर होता है। अब डिक्रीज कॉस्ट करता है किसके लिए, स्टोरेज हार्डवेयर की जो अपने को रिक्वायरमेंट होती है। अगर मुझे मेरे पास में अगर कंप्रेस्ड डेटा नहीं है, अनकंप्रेस्ड डेटा है, जो भी डेटा है मेरे पास में, तो उसमें क्या होगा, आपके नंबर ऑफ हार्डवेयर की आपकी रिक्वायरमेंट आपको इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। अब मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी तो उस पर्टिकुलर आपको लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी को एक्सेस करने के लिए उसी के अकॉर्डिंग किसकी रिक्वायरमेंट होगी, आपके पर्टिकुलर सिस्टम के प्रोसेसर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका जो पर्टिकुलर आपके क्या इंक्रीज हो जाती है, आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं एक पर्टिकुलर फाइल पे अगर कंप्रेशन यूज करता हूं तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपके पास में, आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, आपकी डिक्रीज हो जाती है। और आपका नेटवर्क की बैंडविड्थ भी क्या हो जाती है, आपको एक लार्ज नंबर ऑफ बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो डेटा की साइज होगी, ट्रांसमिशन डेटा होगा आपका, वो क्या होता है, आपका मिनिमम लेंथ का होता है या फिर लेस लेंथ का होता है। आपका डेटा की साइज लेस होती है, तो इजीली क्या कर सकते हो, आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। आप डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के बिटवीन या डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के बिटवीन आप डेटा
को ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि उस डेटा की जो साइज होगी वो क्या होगी, आपकी लेस डेटा की साइज होगी, तो इजीली आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हो। डेटा कंप्रेशन इज ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट डेटा। कंप्रेशन कैन सेव स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड अप फाइल ट्रांसफर एंड डिक्रीज कॉस्ट फॉर स्टोरेज हार्डवेयर एंड नेटवर्क बैंडविड्थ। ये जो मैंने अभी आपको बताया था आपका एग्जीक्यूट, वही मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं कि द पर्पज ऑफ द कंप्रेशन इज टू मेक ए फाइल, मैसेज और एनी अदर चंक ऑफ डेटा स्मॉलर। आपके पास में जो भी नंबर ऑफ डेटा फाइल्स हैं उनको क्या करना है, आपके पास में जो लोट ऑफ फाइल्स हैं उनको आपको स्मॉल करना है बेसिकली आपको। डेटा कंप्रेशन कैन सिग्निफिकेंटली डिक्रीज द अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस ए फाइल टेक्स। आप जो भी आपकी पर्टिकुलर फाइल है इसको स्टोरेज करने के लिए मिनिमम स्पेस की आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर उस पर्टिकुलर डेटा पे आप क्या यूज कर रहे हो, कंप्रेशन यूज कर रहे हो। इफ वी हैड ए 10 MB फाइल एंड कुड श्रिंक इट डाउन टू 5 MB, अगर अपने पास में कोई भी 10 GB की अपने पास में फाइल है उसको अपन अगर 5 MB तक क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो वी हैव कंप्रेस इट विथ ए कंप्रेशन रेशियो इज 2। आपका कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे आपका 2 हो गया। और आपको अगर आप कहाँ तक रिड्यूस कर रहे हो उसको हाफ, अगर 10 to 5 तक रिड्यूस कर रहे हो तो कंप्रेशन रेशियो इज 2 सिंस इट इज हाफ द साइज ऑफ द ओरिजिनल इमेज। इफ वी कंप्रेस द 10 MB फाइल to 1 MB, it would have to compression ratio of 10 because the new file is the 10th of the size of the original। अपने पास में अगर अपन में 10 MB की फाइल है उसको अगर 1 MB तक रिड्यूस करता हूँ तो उसका कंप्रेशन रेशियो क्या होगा, आपका 10 होगा। कैसे होगा आपके पास में कंप्रेशन रेशियो 10 आपका, क्योंकि जो पर्टिकुलर साइज थी पहले रिक्वायरमेंट उसकी 10 थी मुझे, अभी उसकी एवरेज रिक्वायरमेंट मुझे केवल 1 MB की है, तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा, आपके पास में जो आपका रेशियो होगा, कंप्रेशन रेशियो होगा, वो क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे 10 हो जाएगा। द हाइयर द कंप्रेशन रेशियो द better the compression, because of compression administrators save money and time that would otherwise be spent on storage। अपन जैसे ही अपने पास में अगर ग्रेटर देन आपके पास में क्या होगा, आपके पास में एक आपका रेशियो होगा वो अगर मैक्सिमम होगा तो उस कंडीशन में आपकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी होगी उसकी आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। तो आपका अगर रेशियो इंक्रीज होता है तो आपकी जो पर्टिकुलर स्टोरेज की आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी आपके पास में, वो आपकी डिक्रीज होगी, बैंडविड्थ आपकी डिक्रीज होगी। अगर आपका रेशियो क्या होता है आपके पास में, इंक्रीज होता है। किसका रेशियो आपका इंक्रीज होता है, कंप्रेशन का रेशियो अगर आपका इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में आपकी पर्टिकुलर जो भी फाइल है उसकी कैपेसिटी, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी आपकी डिक्रीज होगी, और साथ में क्या डिक्रीज होगा, उसकी बैंडविड्थ भी आपकी डिक्रीज होगी, और आपके पास में जो पर्टिकुलर ट्रांसमिशन डेटा के लिए पर्टिकुलर टाइम होगा वो भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा, क्योंकि आपकी डेटा की जो साइज होगी वो क्या हो जाएगी, वहाँ पे आपकी मिनिमम हो जाएगी। अगर आपका कंप्रेशन रेशियो बढ़ता है तो आपका डेटा की आपकी जो साइज होगी वो डिक्रीज होगी। अब कंप्रेशन इनहेंस बैकअप स्टोरेज ऑपरेशन and has also affected primary storage data reduction. Compression will continue to play a significant role in data reduction as data continues it is on exponential growth. Almost any type of file can be compressed, but it is imperative to follow best practices when selecting files to compress. For example, some files are already compressed, so compressing them would not have a significant effect. अपन के पास में क्या होते हैं, पर्टिकुलर कुछ फाइल्स अपन जैसे ही नेट से अपन डाउनलोड करते हैं वो पहले से क्या होती हैं, वो कंप्रेस्ड फाइल्स होते हैं। अगर आप उनको फिर से कंप्रेस्ड करते हो तो उस कंडीशन में चांसेज हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ में क्या होगा, आपका कॉम्प्रोमाइजेशन हो सकता है। तो उस कंडीशन में अपने को नोन होना चाहिए कि पर्टिकुलर फाइल कंप्रेस्ड है या अनकंप्रेस्ड फाइल है। तो अगर अपन कंप्रेस्ड फाइल पे कंप्रेसिंग प्रोसेस यूज करते हैं, इफ यू यूज कंप्रेसिंग प्रोसेस इन ऑलरेडी कंप्रेस्ड फाइल, तो इन दीज केसेस वी नोट फाउंड ए सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स ऑन पर्टिकुलर इमेज। उस कंडीशन में आपकी इमेज की साइज पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, मैक्सिमम चांसेस है। इनकेस अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पर्टिकुलर जो भी आपकी इमेज है उसकी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपका कॉम्प्रोमाइजेशन हो सकता है आपका।